हेलो स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्राइस। नाउ हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि देयर आर फोर एलिमेंट्स जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं, दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस। तो जो प्राइस है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग। प्राइस क्या होता है? प्राइस इज द वैल्यू इन मॉनेटरी टर्म्स जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ज करता है फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस। अगर कोई कस्टमर प्रोडक्ट लेता है, उसके लिए जो चीज़ वो पे आउट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द प्राइस। एंड वही प्राइस उस प्रोडक्ट का दाम होता है। तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज बीइंग पेड टू एक्वायर अ गिवन प्रोडक्ट फॉर द बेनिफिट और सेटिस्फैक्शन। तो जो हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं या उसका कोई बेनिफिट लेते हैं, तो उसके लिए जो हम पे आउट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्राइस। ये इट इज़ वेरी कॉमन टर्म। तो हमने जैसे बात की कि दे आर फोर पीस इन मार्केटिंग। तो जो प्राइस वाला एलिमेंट है, ये सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है जो रेवेन्यू क्रिएट करता है। बाकी के तीन एलिमेंट आपके कॉस्ट कवर कर रिकवर कर कॉस्ट जनरेट करते हैं, कंपनी के ऊपर एक बर्डन जनरेट करते हैं। प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बनाएंगे तो कॉस्ट आपकी लगेगी। प्रमोशन में हमारे खर्चे होते हैं। प्लेस, जहाँ पे हमें चीज़ें सेल आउट करनी है, जो इंटरमीडियरीज हमको क्रिएट करने हैं, उसमें भी पैसे खर्च होते हैं। तो आउट ऑफ द फोर पीस ओनली प्राइस इज द एलिमेंट या इंग्रेडिएंट, हम उसको कह सकते हैं, जो कि रेवेन्यू जनरेट करता है, जो कि प्रॉफिट जनरेट करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे हम दो टर्म्स में बात करते हैं, एक होता है प्राइस, एक होता है प्राइसिंग। तो प्राइस क्या होता है? प्राइस तो एक फाइनल फिगर होती है जो कि एक प्रोडक्ट की फिक्स की जाती है, एंड वहाँ से वो कस्टमर्स को पे आउट करता है। प्राइसिंग क्या होता है? प्राइसिंग इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज, प्राइसिंग इंक्लूड ऑल दोज प्रोसेस जिसके हेल्प से जो बिजनेस है वो एक पर्टिकुलर प्राइस तय करता है। तो हम कह सकते हैं कि प्राइसिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू दैट इज रिसीव्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन एक्सचेंज फॉर इट प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो प्रोडक्ट का डिज़ाइन है, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, प्रमोशन है, एक्टिविटीज़ अलग अलग होती हैं। जब ये सारे प्रोसेस जब निकल जाते हैं, इन सारे प्रोसेस की जब कॉस्ट देख ली जाती है, तो उसके बाद जो एक दाम रखा जाता है वो प्राइस होता है। लेकिन वो सारे प्रोसेस जो कि हेल्प करते हैं एक प्रोडक्ट के पर्टिकुलर प्राइस को फिक्स करने के लिए, वो होता है हमारा प्राइसिंग। तो वाइल सेटिंग द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, हमें क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए या हमें क्या किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए? वो होता है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट का नेचर क्या है। अगर प्रोडक्ट बहुत ही पेरिशेबल है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो उसका प्राइस उसी हिसाब से रखा जा सकता है। या जो प्रोडक्ट है वो डायनेमिक है, उसका प्राइस उसके हिसाब से रखा जाता है। या प्रोडक्ट ऐसा है जो ड्यूरेबल है, लंबे समय तक चल सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द प्रोडक्ट, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, हम प्रोडक्ट का प्राइस रखते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारा मार्केट में कंपटीशन कितना है, कितने सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहे हैं। अगर मार्केट में बहुत कंपटीशन है तो हमारा प्राइस कम होगा। अगर सिमिलर प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं, कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा हैं, ऑल्टरनेटिव्स ज़्यादा हैं हमारे कस्टमर्स के पास, तो हमें अपनी पोजीशन को सस्टेन करना होगा, हमें प्राइस उसी हिसाब से कम रखना होगा। तो प्राइस कम रखना है या ज़्यादा रखना है, ये भी डिपेंड करता है कि मार्केट में कितना कंपटीशन है। टारगेट ऑडियंस, हम किस ऑडियंस को, हम किस पब्लिक को टारगेट कर रहे हैं। मिडिल इनकम ग्रुप है, लोअर इनकम ग्रुप है, हायर इनकम ग्रुप है। तो डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ द ऑडियंस, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ द कस्टमर्स, हम प्राइस फिक्स करते हैं। एंड द लास्ट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में हमारी लागत क्या लगी, कॉस्ट कितनी लगी, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फाइनल प्राइस को तय करने में। हमें उसमें प्रॉफिट भी निकालना होता है। तो हम ये देखते हैं कि जो फाइनल प्राइस हम तय करें वो इतना ज़्यादा भी ना हो कि हमारे जो कस्टमर्स हैं उसको अफोर्ड ना कर पाएँ, या इतना कम भी ना हो कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वही हमारी रिकवर ना हो। तो बहुत ही एक्यूरेट प्राइस हमें चूज़ करना पड़ता है। तो ये चीज़ें हमें दिमाग में रखनी है व्हाइल सेटिंग अप द प्राइस। इसके बाद हम बात करते हैं प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स की। जो हम प्राइस रखते हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है टू अचीव द टारगेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखिए,
जो ऑब्जेक्टिव होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का इज़ टू अचीव अ सर्टेन रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो भी उसमें इन्वेस्टमेंट किया है, जो भी उसमें कॉस्ट लगाई है, वो उसको रिकवर करना चाहता है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड उसके अकॉर्डिंगली वो पॉलिसीज़ फ्रेम आउट करता है। तो आपका प्राइस इतना होना चाहिए कि जो भी आपने इन्वेस्ट किया है अपने प्रोडक्ट में, वो रिकवर हो जाए। दूसरा, प्राइस में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। आपको ऐसा प्राइस रखना है जो लंबे समय तक चेंज ना हो, जिसमें फ्लक्चुएशंस ना हो, जिसको आपको चेंज ना करना पड़े। अगर आपकी प्राइस में स्टेबिलिटी है, तो ये शो करता है कि आपका मार्केट में रेपुटेशन अच्छी है, लोग आप पे विश्वास कर सकते हैं। तो प्राइस स्टेबिलिटी हेल्प्स इन द क्रिएशन ऑफ द गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो प्राइस स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। मार्केट शेयर जो प्राइस है, वो आपको मार्केट में एक शेयर दिलाने में बहुत मदद करता है। मार्केट शेयर का मतलब हो गया टोटल सेल ऑफ अ प्रोडक्ट इन द मार्केट। अगर आपने प्राइस बहुत ही सोच समझ के रखा है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस है, तो आप लंबे समय तक एक अच्छा मार्केट शेयर अपना अचीव कर सकते हो मार्केट में। एंड जितना ज़्यादा मार्केट शेयर होगा, उतना ज़्यादा एक कंपनी मार्केट में रेपुटेशन एंजॉय करती है। प्रिवेंशन ऑफ कंपटीशन, अगर आप मार्केट में बहुत ही अपना प्राइस बहुत कॉम्पिटिटिव रखते हो, तो जो कंपटीशन है, वो मार्केट में नहीं आ पाता है। आपने इस लेवल पे प्राइस रखा है कि दूसरा जो कॉम्पिटिटर है, उससे कम प्राइस कर ही नहीं सकता है। तो कंपटीशन को रेसिस्ट करने में या कंपटीशन को फेस ऑफ करने में या कंपटीशन को कम करने में भी प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है जिसका जो कि मेन ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज़ योर प्रॉफिट। प्राइस जो है वो आपके प्रॉफिट को बढ़ा सकता है या कम कर सकता है। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। अ फर्म कैन अडॉप्ट अ प्राइस पॉलिसी व्हिच इंश्योर्स लार्जर प्रॉफिट। ठीक है, तो ऐसी प्राइसिंग पॉलिसी हम इस्तेमाल करें, ऐसा प्राइस इस्तेमाल करें जो हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जिससे हमको मिल सके। तो ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि इंक्रीज प्रॉफिट है, हमें कंपटीशन कम करना है, हमें मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा अपना शेयर हासिल करना है, अपने प्राइस को जितना ज़्यादा लंबे समय तक हो सके प्राइस को स्टेबल रखना है, प्राइस में चेंजेस ना आए एंड जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किए हैं, उस इन्वेस्टमेंट में हमें रिटर्न मिल सके, तो हमें ऐसे प्राइस पे फोकस करना होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर प्राइस। थैंक यू।